हे गाइस, कैसे यार आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो में ना हम लोग ट्रिपल आईटी की कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली लास्ट किस रैंक तक आपको इस साल 2026 में ट्रिपल आईटी के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। गाइस, सारी ट्रिपल आईटीज आपकी कवर्ड है और जितनी भी कैटेगरी है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, सारी कैटेगरी कवर्ड है। जोसा काउंसलिंग भी कवर्ड है और सीसैप काउंसलिंग भी कवर्ड है। तो कंप्लीट वीडियो होने वाली है, वीडियो को एंड तक आप जरूर से देखना। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए, और ऐसी सिमिलर वीडियो आपको एनआईटी और जीएफटीआई की भी मिल रही होगी कल या परसों। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर बिना टाइम वेस्ट करे। तो गाइस, जो हमारी सबसे पहली ट्रिपल आईटी है वो है ट्रिपल आईटी ग्वालियर। और अगर आपको इसको कंप्यूटर साइंस ब्रांच के अंदर एडमिशन चाहिए, जोसा के 6th राउंड में आपको 9000 रैंक के आसपास मिली थी लास्ट ईयर, और सीसैप के 3rd राउंड के अंदर आपको 11000 रैंक तक मिल सकती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं, जोसा के 6th राउंड में 17000 रैंक तक मिल जाएगी, और सीसैप के लास्ट राउंड में यानी कि 3rd राउंड के अंदर आपको 22000 रैंक तक इसके अंदर एडमिशन मिल जाएगा। गाइस, जनरल कैटेगरी के लिए मैंने यहाँ पर सीआरएल लिखी है आपकी। और गाइस, ये तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आपकी, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी है। इसमें जो आपको पता होना चाहिए, जो आपकी जोसा काउंसलिंग होती है ना गाइस, वो आपकी कैटेगरी रैंक के ऊपर होती है, और जो आपकी सीसैप काउंसलिंग होती है वो आपकी सीआर रैंक के ऊपर होती है। तो यहाँ पर जो जोसा काउंसलिंग की कट ऑफ लिखी गई है ना गाइस, वो सारी आपकी कैटेगरी रैंक लिखी हुई है। इसका मतलब ये है ट्रिपल आईटी ग्वालियर के अंदर आपको जोसा काउंसलिंग में एसटी कैटेगरी की 933 कैटेगरी रैंक तक एडमिशन मिल जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। ये जोसा काउंसलिंग के लिए कैटेगरी रैंक लिखी गई है, और ये सीसैप काउंसलिंग के लिए आपकी सीआर रैंक लिखी गई है। मैं आगे फिर से समझा दूंगा आपको, कोई दिक्कत आई तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा आपको। आगे नीचे वाली आईटी में एक बार फिर से समझा देता हूँ एकदम क्लीन वे में। ट्रिपल आईटी कोटा, गाइस, जोसा के 6th राउंड में, ये तो क्योंकि जनरल की तो एक ही रैंक आती है, तो ये यहाँ पर सीआर रैंक लिखी हुई है। तो जोसा के 6th राउंड में 27000 रैंक तक मिल जाएगी, और अगर आपने सीसैप में पार्टिसिपेट करा तो 33000 तक भी देखने को मिल सकती है। ये हो गया। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच ट्रिपल आईटी कोटा के अंदर कैटेगरी रैंक ईडब्ल्यूएस 4400 के आसपास मिल जाएगी, और अगर आप सीसैप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो तो 42000 सीआर रैंक तक मिल जाएगी। ये सीआरएल है और ये आपकी कैटेगरी रैंक। आई होप आप समझ रहे होंगे, ये भी आपकी कैटेगरी रैंक है, कैटेगरी रैंक है, कैटेगरी रैंक है, सीआरएल है, सीआरएल है, सीआरएल है। तो कंफ्यूज मत होना आप। आई होप आप समझ रहे होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की ब्रांच भी आप देख सकते हो, 36000 तक मिल जाता है राउंड 6 के अंदर। ये जोसा के राउंड 6 है, और ये सीसैप का राउंड 3 यानी कि लास्ट राउंड है, 48 तक आपको मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, ट्रिपल आईटी गुवाहाटी आप देख लेते हैं, ट्रिपल आईटी कल्याणी भी देखेंगे। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आपको जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 22000 रैंक तक मिल जाएगी, और अगर स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करोगे ना तो आपको 28000 रैंक तक भी मिल जाएगी। सिमिलरली ईसी ब्रांच आप देख सकते हो, 30000 और 44000 तक आपको एडमिशन मिल जाएगा सीसैप के थ्रू। सीएससी में 44 तक मिल जाएगी जोसा के 6th राउंड में, और सीसैप में पार्टिसिपेट करा। तो गाइस, आप यहाँ पर डिफरेंस देखो, तो इससे आपको ये पता क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि सीसैप काउंसलिंग करवाना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें भी सीसैप काउंसलिंग में बहुत सारी कंफ्यूजन रहते हैं बच्चे। उनको लगता है कि जिन बच्चों को जोसा में सीट नहीं मिली है वही सीसैप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। मैं बता दूं कौन कौन से बच्चे सीसैप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। गाइस, जिन बच्चों ने जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करा वो भी डायरेक्ट सीसैप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिन बच्चों ने जोसा काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करा और उन्हें कोई सीट नहीं मिली वो भी सीसैप के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिन बच्चों ने जोसा काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करा उनको सीट मिल गई, फिर वो बच्चे भी सीसैप काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनकी सीट अपग्रेड हो जाती है फिर। तो आपको फिर भी करना चाहिए, अगर आपको सीट मिल गई है जोसा के अंदर तो फिर भी आपको सीसैप जरूर से करना चाहिए, आपकी सीट अपग्रेड हो जाएगी उसके बाद। आगे आपको मैं और सब बता दूंगा। इसी ब्रांच भी आप देख सकते हो, राउंड 6 तक आपको 47 तक और 73 तक मिल जाती है सीसैप काउंसलिंग के अंदर। तो सीसैप काउंसलिंग में इंपोर्टेंस हम समझ में आ रहा है ना। आगे देख लेते हैं ट्रिपल आईटी सोनीपत गाइस, अगर मैं बात करूं तो सीएससी ब्रांच आपको इसमें इजीली 32000 तक, जोसा में 6th राउंड में। गाइस, इस सीसैप में इतनी कम कट ऑफ क्यों जाती है उसके पीछे भी मैं रीजन आपको बता देता हूं। क्योंकि गाइस ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे जोसा काउंसलिंग के अंदर 6th राउंड के बाद में अपनी सीट छोड़ देते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। क्यों करते हैं वैसा? क्योंकि कुछ बच्चों को प्राइवेट में जाना होता है, कुछ बच्चे ड्रॉप ले लेते हैं, तो फिर बाद में बहुत सारी सीटें खाली बच जाती हैं, तो उनको फिलअप करवाने के लिए सीसैप काउंसलिंग करवाई जाती है, और उसमें काफी लो रैंक तक भी इजीली एडमिशन हो जाता है बच्चों का। बच्चों को ये बात पता नहीं रहती है, वो सिर्फ जोसा काउंसलिंग के ऊपर ही फोकस करते हैं। वो सीसैप काउंसलिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आगे इस वीडियो में अभी आपको और समझ में आएगा। 2x 3x भी कट ऑफ हो जाती है सीसैप में, अभी दिखाता हूँ आपको। अब देखो राउंड 6 है, जोसा के 6th राउंड में 37 तक मिली थी सीएससी ब्रांच, सॉरी आईटी ब्रांच सोनीपत में 52 तक चली गई सीसैप के अंदर। सीएससी में राउंड 6 के अंदर 33000 तक, और यहाँ पर 42000 तक मिली है। यहाँ पे 42000 तक और यहाँ पे 60000 तक मिल गई है बाद में। आगे बढ़ लेते हैं गाइस। ट्रिपल आईटी सिटी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जोसा के 6th राउंड में 26 के ऊपर क्लोज, सीसैप में आपको 29,000 तक मिल गई थी। ईसी ब्रांच जोसा में 33 तक क्लोज, सीसैप में 39 तक मिल गई। सीएससी ब्रांच वडोदरा के अंदर आपको जोसा के 6th राउंड में 24,000 पे क्लोज, और इसमें आपको 36 तक मिल गई, और यहाँ पर 58 तक गई है। गाइस, आपको सीसैप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको एक और मैं रीजन आपको बताता हूँ। क्योंकि हर साल बच्चे क्या करते हैं गाइस, उनको जोसा काउंसलिंग के अंदर सीट नहीं मिलती है, फिर वो निराश हो जाते हैं, या तो फिर वो कोई प्राइवेट कॉलेज के अंदर जाते हैं, या कोई स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज लेते हैं, या फिर ड्रॉप लेते हैं। लेकिन गाइस, यहाँ पर उन्हें जरूरत है सही गाइडेंस। उनकी रैंक कम आई है, ये उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है।
प्रॉब्लम है उनको सही गाइडेंस नहीं है, सही इन्फॉर्मेशन नहीं है। उन्हें पता रहना चाहिए कि उनकी रैंक के ऊपर उनको कौन-कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कहाँ-कहाँ पर मिल सकता है, कौन-कौन सी काउंसलिंग में उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास होनी चाहिए ताकि वो सही से अपना कॉलेज और ब्रांच सेलेक्ट कर सके। और ये सारी गाइडेंस बच्चे के पास नहीं होती हैं। हर साल बच्चे जब भी उनके सामने उनकी रैंक आती है ना, तो वो कन्फ्यूज़ रहते हैं कि उस रैंक के ऊपर उन्हें क्या मिल सकता है, क्या उन्हें करना है, रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है, कौन से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है। और बहुत सारे बच्चे इसके अंदर गलती करते हैं। तो गाइस इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने काउंसलिफाई को बनाया, हमारी कंपनी को बनाया है। जब भी जेईई मेंस का एग्जाम आता है ना, उसके बाद में बच्चे के दिमाग में जितनी भी कंफ्यूजन होती है ना, वो सारी हमारी टीम सोल्व करती है, उसका पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस करवाती है और उसकी रैंक के ऊपर जो बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज से मिल सकता है ना, वो दिलवाती है। गाइस अगर आप चाहो तो आप अपनी जो काउंसलिंग है ना, हमारी एक्सपर्ट टीम के थ्रू करवा सकते हो। मैं आपको बता दे रहा हूँ उसमें आपको क्या फायदा होगा, आप खुद देखना एक बार। गाइस अगर आप अपनी जो काउंसलिंग वो हमारे थ्रू करवाते हो ना, तो सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि आपके रैंक के ऊपर आपको इस साल कौन कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कहाँ कहाँ पर मिल सकता है, कौन कौन सी ब्रांचेस मिल सकती हैं, कौन कौन सी काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। आपको एक कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी ताकि आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि आपको क्या मिलने वाला है। अब आपको पता चल गया क्या मिल रहा है, उसके बाद में गाइस आपका रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग के अंदर, आपका चॉइस फिलिंग हमारी टीम खुद बना के भेजती है। चॉइस फिलिंग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट आप खुद सोचो। चॉइस फिलिंग गलत करने के कारण बच्चा एक अच्छी रैंक होने के बावजूद भी गलत कॉलेज के अंदर चला जाता है। और चॉइस फिलिंग अगर आपने अच्छी से करी तो आपकी एक रैंक अगर बेकार भी होगी ना, तो भी आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। चॉइस फिलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपकी रैंक के अनुसार वो बनाना होता है और आपकी ब्रांच प्रेफरेंस के अनुसार वो बनता है। तो हमारी टीम से वो बनवा सकते हो आप, हमारी टीम आपको बनवा के खुद दे देगी, एक्सपर्ट टीम है हमारी। चॉइस फिलिंग हम बना के दे देंगे। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हर साल बच्चे गलती करते हैं, गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं, फॉर्मेट गलत आता है, सीट कैंसिल हो जाती है, वो भी हमारी टीम संभाल लेती है। मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जब तक आप कॉलेज नहीं चले जाते ना गाइस, तब तक आपको हमारी टीम सपोर्ट करती है, वन बाय वन आपका पूरा प्रोसेस करवाती है। आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। और गाइस हमारे जो अभी प्लान्स है ना, वो काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। हमने मेक श्योर करा कि हर एक बच्चा इनको अफोर्ड कर पाए। कोई भी बच्चा ऐसा ना बचे जो पैसों की कमी की वजह से जिसे गलत कॉलेज के अंदर जाना पड़े। उसकी सालों की मेहनत है, बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज से मिलना ही चाहिए। आप खुद देखो हमारे जो जोसा प्लान है, सिर्फ 999 के अंदर हमने लॉन्च किया हुआ है, जिसमें अनलिमिटेड कॉल चैट सपोर्ट, मेंटर 1-to-1 मेंटरशिप, स्टार्टिंग से एंड तक गाइडेंस। और गाइस अभी एक बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है आप सभी के लिए। आप अगर कूपन कोड यूज करेंगे फर्स्ट 100, तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। ये ऑफर सिर्फ जो पहले 100 बच्चे हैं उन्हीं के लिए ही एप्लीकेबल है। जैसे ही आप फर्स्ट 100 कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 50% ऑफ मिलेगा। तो आप जाके इसको चेक कर सकते हो। काफी लकी हो अगर आप ये वीडियो अगर आपकी फीड में आई तो जल्दी से जल्दी जाके इन प्लान को परचेज करो। टाइमर भी यहाँ पर चल रहा है। और गाइस लास्ट ईयर जिन बच्चों ने हमारा प्लान परचेज करा था ना, उनके रिव्यू भी आप यहाँ पर सुन सकते हो। आगे बढ़ते हैं, हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं। हाँ, ये हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट है अपना ट्रिपल आईटी अगरतला और ट्रिपल आईटी इलाहाबाद। आप देख सकते हो सीएससी ब्रांचेस के अंदर 44 पे क्लोज और ये 66 तक मिली हुई है सीसैप के अंदर। ईसी ब्रांच इसके अंदर इलाहाबाद के अंदर 8000 और 9000 तक स्पोर्ट राउंड में मिल जाती है। ट्रिपल आईटी जबलपुर की अगर मैं बात करूँ, सीएससी ब्रांच जोसा के 6 राउंड में 1400 तक और इसमें 16000 तक मिल जाती है। 14000 और 16000, 52000 और 64000 तक इसकी स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग जो इसकी लास्ट ब्रांच है वो मिलती है। नेक्स्ट है अपनी ट्रिपल आईटी मणिपुर। ये कितनी लो रैंक तक में मिलती है, बच्चों को इसके बारे में आइडिया नहीं रहता। वैसे खुद देखो आप, ईसी ब्रांच है, कितनी अच्छी ब्रांच है ये, 2-2 लाख रैंक तक मिल रही है सीसैप में। तो यही मैं बता रहा हूँ, कुछ बच्चे बोलते हैं भैया मेरी रैंक 1.5 लाख आई है, 2 लाख आई है, 2.5 लाख आई है, इस रैंक के ऊपर मेरे को कौन सा कॉलेज मिल सकता है, सीएससी कहाँ पर मिल सकती है, टेक ब्रांच कहाँ पर मिल सकती है। तो यही प्रॉब्लम तो हमारी टीम सोल्व करती है। हम बताएंगे आपको सीएससी कहाँ मिल सकती है, ईसी कहाँ मिल सकती है। आपके रैंक के ऊपर जो बेस्ट पॉसिबल होगा ना, वो हमारी टीम दिलवाती है गाइस। और आपको अगर हमारा प्लान्स परचेज करने में कोई परेशानी हो रही है और हमारे सर्विसेज के बारे में जानना है, तो आप फ्री में हमसे यहाँ पे एक नंबर डिस्प्ले हो रहा है, उस पर बात कर सकते हो। हमारा जो मेंटर वो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर देगा। ट्रिपल आईटी ट्रिची देख लेते हैं चलो। सीएससी ब्रांच आपको 28,000 तक और 34,000 तक मिलती है और इसकी ईसी ब्रांच 38,000 और 65,000 तक मिलती है आपको। नेक्स्ट है आपकी ये वाली कॉलेज लखनऊ, 9,000 और 10,000 तक मिल जाती है और 11,000 और 13,000 तक सीसैप में मिल जाती है। ट्रिपल आईटी धारवाड़ भी दिखा देता हूँ मैं आपको जल्दी से। कुरनौल में आप देख सकते हो 4,000 44,000 तक मिल रही है और यहाँ पर भी आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस। ट्रिपल आईटी कोत्याम की अगर मैं बात करूँ, जोसा में 40,000 तक, स्पोर्ट राउंड में 50,000 तक मिल जाती है और साइबर सिक्योरिटी जो इसकी काफी अच्छी ब्रांच है 55 तक मिल जाएगी आपको, 40,000 में जोसा में क्लोज हो जाती है। इसमें भी आप देख सकते हो, बाकी वीडियो को पॉज करके। गाइस ये ईडब्ल्यूएस ओबीसी एसटी वाला जो कैटेगरी कंफ्यूजन है तो आपको क्लियर हो गया है ना, मुझे बता देना। फिर से एक बार बता दूं क्या? देखो जैसे ये जनरल कैटेगरी तो सारी सीआरएल लिखी हुई है क्योंकि उसमें एक ही रैंक आती है, क्योंकि ये वाली है आपकी जोसा की और ये वाली है आपकी सीसैप की। ये आपकी जोसा की राउंड कट ऑफ है, सीसैप की कट ऑफ है। तो गाइस ये आपकी कैटेगरी रैंक लिखी हुई है, ये आपकी कैटेगरी रैंक है, ये आपकी कैटेगरी रैंक है और ये आपकी कैटेगरी रैंक है, क्योंकि जोसा काउंसलिंग कैटेगरी रैंक के ऊपर ही होती है और जो सीसैप काउंसलिंग है ना वो सीआरएल के ऊपर होती है। यहाँ पे आपकी सीआरएल मेंशन है। आई होप आप समझ गए होंगे। ट्रिपल आईटी पुणे के भी बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, मुझे पता है इस चीज को लेकर। देख सकते हो आप, जोसा के 6th राउंड में 21,000 पे क्लोज, सीसैप में 28,000 तक मिल गई, ये 27,000 पे क्लोज, इसमें 38,000 तक मिली है। फिर आगे देख लेते हैं ट्रिपल आईटी भागलपुर और ट्रिपल आईटी भोपाल अपने पास है 44,000 तक, 60,000 तक सीसैप में क्लोज, 53 तक जोसा में और 98 तक सीसैप के अंदर। 27,000, 35,000, 43 और 72,000 तक मिली हुई हैं सारी कॉलेजेस।
आगे देख लेते हैं ट्रिपल आईटी सूरत देख लेते हैं, काफी अच्छी ट्रिपल आईटी है। 28,000 और 36,000 तक मिल जाती है सीसैप के अंदर। 36,000 और 55,000 तक मिल जाती है सीसैप के अंदर। नेक्स्ट है अपना 36,000 और 65,000 तक मिल जाती है सीसैप में। 53 तक जोसा में और 74 तक सीसैप काउंसलिंग में मिलती है। नेक्स्ट है अपना ट्रिपल आईटी डीयू, नया नया कॉलेज है बेसिकली, 39 तक और 84 तक मिलता है। और ये भी आप देख सकते हो 19,000 तक और 22,000 तक ये मिलती है और 20,000 तक ये मिल जाती है। तो गैस आप खुद देखो कितनी लो रैंक तक भी इजीली आपको ट्रिपल आईटीज मिलती हैं। इसमें देखो ये तो चलो जनरल कट ऑफ में बता रहा था, अगर ईडब्ल्यूएस में तो 98,000 तक 1 लाख ऑलमोस्ट 2.5 लाख 5-5 लाख रैंक तक कॉलेज मिल रही है। जो आपकी ट्रिपल आईटी मणिपुर तो 6-6 लाख रैंक तक मिलती है। तो काफी लो रैंक तक भी ट्रिपल आईटी मिल जाती है। बस आपको सही इन्फॉर्मेशन सही गाइडेंस की जरूरत है। सीसैप काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है, अच्छे से अपना चॉइस फिलिंग करना है और फिर आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। चॉइस फिलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है सीसैप काउंसलिंग का। क्यों? उसमें सिर्फ आपको उन चॉइसेस के ऊपर ही चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है जो सीट वैकेंट बची हैं जोसा काउंसलिंग के अंदर। समझ सकते हो ना आप? कोई भी कंफ्यूजन है, डर लग रहा है, पैनिक को इसी साल कॉलेज के अंदर जाना है, बेस्ट कॉलेज चाहिए, आंख बंद करके हमारा प्लान परचेज कर लेना। हमारी टीम अच्छे से गाइड कर देगी आपको। लास्ट ईयर जिन बच्चों ने हमारा प्लान लिया ना उनके रिव्यू भी आप यहाँ पर सुन सकते हो। और गाइस बहुत सारे बच्चे वेट करते रहते हैं लास्ट मोमेंट का कि लास्ट में जाके ले लूं, अभी तो काउंसलिंग स्टार्ट ही नहीं हुई है। गाइस ऑलरेडी बहुत सारी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, आपको पता ही नहीं है, डेडलाइन आपकी मिस हो जाएगी, बाद में आप रिग्रेट करोगे। और अभी काउंसलिंग सपोर्ट परचेज करने का क्या फायदा होगा आपको वही बता देता हूँ। अभी अगर आप प्लान परचेज करोगे तो आपको लो प्राइस मिलेगी, बाद में जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो इनका प्राइस बढ़ जाएगा। अभी ऑफर भी चल रहा है, फर्स्ट 100 जैसे आप लगाओगे तो आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा, 50% तक कम प्राइस मिलेगा। दूसरा प्रायोरिटी सपोर्ट मिलेगा आपको, मतलब अगर अभी आप प्लान परचेज कर रहे हो तो अभी आपके पास जब तक काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, अभी जो सा काउंसलिंग स्टार्ट होने में 10-15 दिन पड़े हैं, तो उस टाइम के दौरान आप हमारे जो मेंटर है उससे बात करके अपने लिए बेस्ट डिसीजन ले सकते हो। वो आपको गाइड करेगा, रिसर्च कर सकते हो। बेसिकली जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी फिर इतना टाइम मिलता ही नहीं है बच्चों को, एक्स्ट्रा टाइम आपके पास मिलेगा अगर अभी प्लान परचेज कर लोगे तो। और फास्ट रिप्लाई और 1-to-1 मेंटरशिप तो होती है और प्रिडिक्टर भी आप यूज कर पाओगे। तो पूरा कंप्लीट पैकेज है गाइस, स्टार्टिंग से लेके एंड तक गाइडेंस मिल जाएगी, बेस्ट कॉलेज मिल जाएगी आपके रैंक के अकॉर्डिंग, मेंटर मिल जाएगा आईआईटी एनआईटी का जो गाइड करेगा आपको सारी चीज। मतलब कोई भी गलती, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि इतने कम प्राइस के पॉइंट के ऊपर हमने इसको लॉन्च किया कि हर एक बच्चा इनको अफोर्ड कर सकता है, बिल्कुल भी महंगा नहीं है। कोई भी बच्चा ऐसा ना बचना चाहिए जो कम पैसों की वजह से गलत कॉलेज के अंदर जाना पड़े। हर साल बच्चे गलती करते हैं, हमारी टीम का यही मकसद है जे की काउंसलिंग में जो भी बच्चा है उसके रैंक के ऊपर बेस्ट पॉसिबल डिजर्विंग कॉलेज हम उससे दिलवा के रहते हैं। ठीक है, आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो counselingfair.in के ऊपर। और अगर आपको हमसे कॉल पे बात करनी है, प्लान परचेज करने में कोई कंफ्यूजन है, कुछ और जानना है, आपको कुछ जानकारी चाहिए, इस व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क आप कर लेना।